कैसे हुई थी अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और उनकी पत्नी योगिता बाली की पहली मुलाकात। जी हाँ, अभी अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे डिस्को डांसर और प्यार जुटता नहीं, जिसकी वजह से दर्शकों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया। लेकिन उनकी अपनी पत्नी के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई थी, ये किस्सा भी बहुत ही अजीबो-गरीब और फ़िल्मी है। दरअसल क्या हुआ था कि जो मिथुन चक्रवर्ती थे उन दिनों संघर्ष कर रहे थे अपने एक्टिंग करियर को लेकर। योगिता बाली एक स्थापित हीरोइन तब तक बन चुकी थी और उनका विवाह किशोर कुमार के साथ हो गया था 1976 को। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती एक बस स्टैंड पर खड़े होते थे, तब पाली हिल के एक बस स्टैंड पर खड़े होते थे रोजाना ही। तो जो अपनी फील्ड कार में जो योगिता वाली थी वो हर रोज वहां से गुजरती थी। तो मिथुन चक्रवर्ती को हर रोज वहां पर देखकर योगिता वाली को ऐसा लगा कि ये शायद उनके लिए इस तरह खड़ते हैं। तो एक बार तो योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने की भी सोची थी। लेकिन बाद में एक फिल्मी पार्टी के दौरान उनको पता चला था कि मिथुन चक्रवर्ती तो एक अभिनेता हैं और वो फिल्मों में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की मुलाकातें आपस में बढ़ने लगी। यहाँ पे आपको बता दें कि जो किशोर कुमार थे, योगिता बाली के पहले पति, वो एक मशहूर सिंगर थे और किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच में कुछ 20 साल का फासला था उम्र का। तो इस दौरान किशोर कुमार की भी पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी। किशोर कुमार की योगिता बाली के साथ ये तीसरी शादी थी। तो जब मिथुन चक्रवर्ती और जो योगिता बाली थी उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, तो वो काफ़ी नज़दीक आ गए और उनकी दोस्ती काफ़ी बढ़ गई। तो इस तरह उन्होंने सोचा कि वो अब शादी कर ले। तो इस तरह योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक देकर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। तो इस तरह कहा जाता है कि जब किशोर कुमार को ये सब पता चला था कि मिथुन चक्रवर्ती की वजह से जो योगिता बाली है उनकी पत्नी, उन्होंने उसको छोड़ा, मिथुन चक्रवर्ती इसका कारण थे। तो वो मिथुन चक्रवर्ती से इतना ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि उन्होंने अपनी सारी फिल्मों में मिथुन की फिल्मों में अपनी आवाज़ देनी बंद कर दी थी। तो इस तरह जब मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने शादी कर ली, उनके बाद उसके बच्चे भी हो गए उनके। तो योगिता बाली ने डिसाइड किया कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उनका ये पर्सनल खुद का डिसीजन था कि वो अपने घर को, अपने बच्चों को टाइम देंगी। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती जो थे फिल्मों में स्थापित हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को फिल्मों इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उस टाइम पे जब पीक पे थे तो उनकी मुलाकात श्रीदेवी से हुई थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के कारण योगिता बाली को तलाक भी देना चाहते थे। 4 बच्चों के बाप मिथुन चक्रवर्ती चाहते थे कि वो अपनी पत्नी योगिता बाली को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर लें। लेकिन कहा जाता है कि उस टाइम पे जब योगिता बाली को इस बात का पता चला कि जो मिथुन चक्रवर्ती इस ताक में है कि वो तलाक देकर उन्हें श्रीदेवी से शादी कर लें, तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो सुसाइड कर लेंगी। तो कहा जाता है कि ये सिर्फ उनकी धमकी ही थी जिनकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के साथ शादी नहीं की और योगिता बाली को नहीं छोड़ा। लेकिन कभी कहीं कई फिल्मी मैगजीन्स का ये भी कहना है कि असल में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुप्त चुप कर शादी कर भी ली थी और वो ये शादी किसी को भी पब्लिकली नहीं उन्होंने बताया था। तो ये सब अटकलें हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ फिल्मी मैगजीनों की ही बातें हैं। इनको प्रूफ के तौर पर कभी इनका कोई सबूत नहीं मिला इनका। तो इस तरह योगिता बाली ने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा अपनी लाइफ में और पहली शादी उनकी टूट गई और मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो अपना एक अच्छा घर, खुशहाल घर बसाना चाहती थी और जो कि वो बसा भी पाईं, लेकिन उनको उस दूसरी शादी में भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। तो ये एक बॉलीवुड का किस्सा था जो हमने आपके साथ शेयर किया। बॉलीवुड के और भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।